गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के लास्ट पार्ट पर हैं, लास्ट भाग पे। तो वहां पर बचेंद्री पाल जो लेखिका हैं वह 23 मई 1984 को दिन के दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी और यह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारतीय प्रथम महिला थी। तो पेज नंबर 30 से हम पढ़ेंगे। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। यानी जिस चोटी पर वो लोग पहुंचे थे वहां पर चोटी थी, वहां ऐसी समतल जगह नहीं थी कि दो लोग भी वहां पर खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। यानी उनके सामने ये प्रश्न उठा कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। यानी उसको थोड़ा सा समतल बनाकर बर्फ को और वहां पर खड़े होने की जगह बनाई। इसके बाद मैं अर्थात लेखिका अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर, यानी उन्होंने बर्फ पर क्या किया, माथा लगाया, यानी माथा टेका। मैंने सागर माथे के ताज का चुम्बन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से, यानी जो उनके पास छोटा सा थैला था, उसमें से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान हो आया। जब वह पूजा और अर्चना कर रही थी, क्या क्या करके उन्होंने दुर्गा माँ का चित्र निकाला, चित्र मतलब फोटो, और हनुमान चालीसा निकाला, जो हनुमान की चालीसा होती है जो हम पढ़ते हैं, तो वो निकाला। उनको लाल कपड़े के अंदर पैक किया और छोटी सी पूजा अर्चना करके बर्फ के अंदर दबा दिया। और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए, यानी ये जो आनंद उनको मिला था एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का, तो उस समय वो अपने माता पिता को याद करने लगी। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने रजू नेता अंग दोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। यानी जो उनके अंग दोरजी साथ में आए थे उनकी ओर झुकी। अंग दोरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। यानी अपने उद्देश्य, जो उनका लक्ष्य था एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का, उसमें उनका किसका सहयोग था? अंगदोरजी का। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। यानी अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई चढ़ते थे। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लेहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया, यानी बात करने का जो साधन होता है। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। कर्नल खुल्लर कहाँ थे? बेस कैंप में, जहाँ से उन्होंने चढ़ाई शुरू की थी। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। यानी मैं तुम्हारी ये जो उपलब्धि है उस पर क्या करना चाहूंगा? तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले, देश को तुम पर गर्व है और अब तुम मेरे संसार में
वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न है। तो वे कर्नल खुल्लर जो वहां बेस कैंप पर बैठे थे, उन्होंने वॉकी टॉकी पर उन्हें क्या किया, सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि वे देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम क्या होगा, भिन्न होगा। तो ये चीजें एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़कर सुखद अनुभव किया, किसने किया, लेखिका ने। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी ये शब्दार्थ देख लीजिए, पेज नंबर 29 और 30 के। 29 का है सुरक्षा अर्थात रक्षा, अर्थ है रक्षा। संतुलन, बराबर का भार बनाए रखना। आपूर्ति, देने की क्रिया। सपाट, सीधा। दृश्यता, दिखाई देने का गुण। शून्य, समाप्ति या अंत। शंकु, नोक, यानी जहां पर समतल भूमि नहीं थी। जो भूमि मतलब जो बर्फ थी वो चोटी थी। नोक, स्थिर, ठहरा हुआ। अर्चना, पूजा। रज्जु नेता, रस्सी के सहारे आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति। प्रोत्साहित, उत्साहित ने प्रेरित। अनूठी, अद्भुत। उपलब्धि, सफलता। ठीक है, आज इतना ही। क्वेश्चन आंसर आपको मैं होमवर्क में दूंगी।